नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हेलो हिंदी में। दोस्तों, आज या जीके की 7वीं क्लास है जिसमें हम 601 से लेकर 700 तक के प्रश्न करवाएंगे। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं आपको यह क्लास पसंद आ रही होगी। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, और वीडियो अंत तक देखिए। जब अच्छा लगे तब लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। नहीं अच्छा लगे तो बताना कमेंट बॉक्स में कि क्या अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, जो भी सुझाव हो आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए, तभी वीडियो बेहतर बनेगी। और हम आशा करते हैं कि बेहतर से बेहतर कंटेंट आपको उपलब्ध कराएं और उसके लिए हम मेहनत भी करते हैं। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के ये 7वीं क्लास। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को तो पता ही होगी ये जो क्लास है यूपी पीएससी स्टाफ नर्स, यूपी SSC पेट, टेट और सीटेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसके जो पिछली 6 क्लासें हैं वो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखिएगा। भाखड़ा बांध किस नदी पर बनाया गया है? दोस्तों, भाखड़ा नागल जो बांध है वो सतलुज नदी पर बनाया गया है। भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो दोस्तों 32,87,200 वर्ग किलोमीटर जो है भारत का क्षेत्रफल है। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,200 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये भारत का क्षेत्रफल है दोस्तों। और भाखड़ा नागल बांध दोस्तों ये बना है सतलज नदी पर। और हीराकुंड किस नदी पर बना है? आप लोग एक बार ज़रूर बताइए, जो हीराकुंड बांध है वो किस नदी पर बना हुआ है? कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया था? तो दोस्तों 6 अगस्त 1945 ईस्वी को अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया था। राष्ट्रपति चुनाव में कौन वोट डालता है? संसद तथा विधानसभाओं के सदस्य। दोस्तों, जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसमें संसद और जो राज्य विधानसभा होती हैं उनके चुने हुए सदस्य ही वोट डालते हैं। हरियाणा के पहले राज्यपाल कौन थे? तो धर्मवीर हरियाणा के पहले राज्यपाल थे। उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? देशांतर रेखा। महात्मा गांधी की हत्या कब और किसने की थी? महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने की थी। भारत में कौन सा अनाज सबसे ज़्यादा खाया जाता है? तो दोस्तों वो चावल है जो सबसे ज़्यादा खाया जाता है। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? थल सेना दिवस दोस्तों, हमारी जो सेना है वह जल, थल और वायु 3 हिस्सों में बटी है। तो थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। राजस्थान के माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा के मंदिर किस धर्म से संबंधित हैं? तो दिलवाड़ा के मंदिर जैन धर्म से संबंधित हैं। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? दोस्तों यहाँ पर मैंने पूछा भी था और इधर आ भी गया। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो वो महानदी पर बनाया गया है। दिल्ली स्थित जामा मस्जिद किसने बनवाई? तो शाहजहां ने। लाल किला वो भी शाहजहां ने। शांतिकाल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा है? अशोक चक्र। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? करनाल, हरियाणा में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान स्थित है। भगवान बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिया गया पहला प्रवचन बौद्ध धर्म में क्या कहलाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है, जो भगवान बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला प्रवचन दिया था वो बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। वायुसेना दोस्तों यहाँ पर देखिए, थल सेना दिवस, अब आ गया वायुसेना दिवस। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को। 1526, 1556 और 1761 के 3 ऐतिहासिक युद्ध किस नगर में हुए? तो पानीपत, हरियाणा में।
पानीपत का प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध और तृतीय युद्ध। हाल ही में किस राज्य से अलग करके तेलंगाना राज्य बनाया गया है? तो आंध्र प्रदेश से अलग करके नया राज्य कौन सा बना है? तेलंगाना। भारत के पश्चिमी तट पर कौन सा सागर है? तो भारत के पश्चिमी तट पर अरब सागर है। आगे बढ़ते हैं। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो यूनेस्को का मुख्यालय दोस्तों पेरिस, फ्रांस जो देश का नाम है वहाँ है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब की गई? तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 ईस्वी में की गई। शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति किसकी देन है? फ्रोबेल की। दोस्तों मैंने कहा था ना ये यूपी SSC पेट, ठीक है, यूपी PSC जो स्टाफ नर्स की भर्ती अभी निकली हुई है दोस्तों, उसके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है ये क्लास। टेट के लिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें EVS है, साइंस है, सामाजिक विज्ञान है, ठीक है, और CTET, ठीक है दोस्तों, CTET के लिए भी महत्वपूर्ण है। देख सकते हैं आप लोग, शिक्षा की किंडरगार्टन प्रणाली, NCERT की स्थापना, ठीक है, यूनेस्को वगैरह जो भी है पूछे आते हैं। तो ये जो इसके ये 4 के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, साथ ही अन्य जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं जिनमें GK आती है उसके लिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हम यहाँ पर पूरे 1000 प्रश्न करवा रहे हैं जो 10 क्लास में बटेंगे, ठीक है। किंडरगार्टन प्रणाली के जो जन्मदाता हैं कौन है? फ्रोबेल। और NCERT की स्थापना कब हुई थी? 1961 ईस्वी में। और इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। तानसेन किसके दरबार में संगीतज्ञ थे? तो अकबर के दरबार में तानसेन संगीतज्ञ थे। कौन 4 वर्ष तक अकबर का संरक्षक रहा? बैरम खान जो थे वो 4 वर्ष तक अकबर के संरक्षक रहे। पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? पंडित रविशंकर का संबंध सितार से है। पेनल्टी कॉर्नर का संबंध किस खेल से है? तो हॉकी का संबंध पेनल्टी कॉर्नर शब्द से है। उत्तरी भारत में सर्दियों में वर्षा का क्या कारण है? पश्चिमी विक्षोभ। उत्तरी भारत में सर्दियों में वर्षा का कारण क्या है? पश्चिमी विक्षोभ। देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो यह क्रिकेट से है। रूस की मुद्रा का नाम क्या है या रूस की मुद्रा कौन सी है? तो रूबल जो है वह रूस की मुद्रा है। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रसिद्ध बंदरगाह, यहाँ पर क्या होगा? सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सा था? तो लोथल जो था वो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रथम प्रसिद्ध बंदरगाह था, ठीक है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी जो अब नेपाल में है वहाँ हुआ था। भगवान महावीर जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे? तो भगवान महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। प्रथम कौन थे? ऋषभदेव। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन हैं? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो है भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी। कटक किस नदी पर बसा है? कटक किस नदी पर बसा है? तो महानदी पर कटक बसा है। बाइनरी भाषा में कितने अक्षर होते हैं? तो बाइनरी भाषा में कुल 2 अक्षर होते हैं। लैन का विस्तार क्या है? दोस्तों ये सीटेट में बहुत पूछा जाता है कंप्यूटर में, ठीक है। अब देखो कंप्यूटर भी आ गया, साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, सामाजिक, मतलब सोशल साइंस हो ही गया, साथ में कंप्यूटर है, ठीक है। लैन का विस्तार क्या होगा? लोकल एरिया नेटवर्क। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनगर में। गोवा पुर्तगाली शासन से कब आज़ाद हुआ? 1961 ईस्वी में गोवा पुर्तगाली शासन से आज़ाद हुआ। बक्सर का युद्ध कब हुआ था जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों का बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर अधिकार हो गया था? तो 1764 ईस्वी में। रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू हुआ था? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी में लागू हुआ था। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कैद करके कहाँ भेजा था? बर्मा, जिसको म्यांमार बोलते हैं, यहाँ पर म्यांमार लिखा है, अब इसको म्यांमार, ठीक है।
गांधी जी की दक्षिणी अफ्रीका से भारत कब लौटे? गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस कब लौटे? 9 जनवरी 1915 ईस्वी को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? आलम आरा। और वैसे जो मूक फिल्म थी हरिश्चंद्र। ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां। क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां और अब जनसंख्या की दृष्टि से पहला। भारत की स्थलीय सीमा कितनी है? तो भारत की स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर है। भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है? भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है? तो 2,933 किलोमीटर। तिरंगे झंडे को संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय झंडे के रूप में अपनाया? तो 22 जुलाई 1947 ईस्वी को संविधान सभा ने तिरंगे झंडे को राष्ट्रीय झंडे के रूप में अपनाया। जन गण मन को संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब घोषित किया? तो 24 जनवरी 1950 को जनगण मन को संविधान सभा ने राष्ट्रगान घोषित किया। खुदा बख्श पुस्तकालय कहाँ है? तो खुदा बख्श पुस्तकालय पटना में है। 1784 में कोलकाता में किसने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी? तो विलियम जोन्स ने 1784 ईस्वी में कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? बैंकों का राष्ट्रीयकरण सन 1969 ईस्वी में किया गया। किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया? 86वें जो 86 संविधान संशोधन था उसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है, जो कि एक मौलिक अधिकार है। किस मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया? जो संपत्ति का अधिकार था दोस्तों, उसको 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा क्या कहलाती है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा क्या कहलाती है? कर्क रेखा कहलाती है। ठीक है। अब दोस्तों अभी तक 50 प्रश्न हो गए हैं। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और दोस्तों साथ शेयर भी कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हेलो हिंदी परिवार को जन जन तक पहुंचाने में हमारी मदद कीजिए। ठीक है, अपना योगदान जरूर दीजिए। सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है। भारत पाक रेखा किस नाम से पुकारी जाती है? रेड क्लिफ। और भारत चीन मैकमोहन। और भारत पाकिस्तान की रेखा रेड क्लिफ। भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है? बैरन द्वीप, अंडमान निकोबार। दोस्तों भारत में ये सिर्फ एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है जो अंडमान निकोबार में है। ठीक है। किस भारतीय राज्य की 2 राजधानियां हैं? तो जम्मू कश्मीर की 2 राजधानियां हैं। अमेरिका ने कौन सा राज्य 1867 ईस्वी में रूस से खरीदा था? अमेरिका ने कौन सा राज्य 1867 ईस्वी में रूस से खरीदा था? तो अलास्का। उस राज्य का नाम है अलास्का। विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर को विश्व विकलांग दिवस मनाया जाता है। कब? 3 दिसंबर को। होप मैन कप किस खेल से संबंधित है? होप मैन कप दोस्तों टेनिस से संबंधित है। नवगठित तेलंगाना राज्य का पहला मुख्यमंत्री कौन था? चंद्रशेखर राव जो थे वो तेलंगाना के पहले मुख्यमंत्री थे। भारत श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी है? तो भारत श्रीलंका के बीच मन्नार की खाड़ी है। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। जो अरावली पर्वतमाला है उसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। किस देश की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है? तो किस देश की सबसे बड़ी समुद्री सीमा है दोस्तों? कनाडा। कनाडा की जो समुद्री सीमा है वह सबसे बड़ी है। किस देश की स्थल सीमा सबसे बड़ी है? तो चीन की स्थल सीमा सबसे बड़ी है।
म्यांमार बर्मा की मुद्रा कौन सी है? क्यात। जैसे हमारे यहाँ रुपया है ना भारत में, ऐसे म्यांमार की जो मुद्रा है वह क्यात है। मौसम संबंधित परिवर्तन वायुमंडल की किस परत में होते हैं? तो ये क्षोभ मंडल में होते हैं। भारत का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो दक्षिणी चीन सागर भारत का सबसे बड़ा महासागर है। गौतम बुद्ध द्वारा 19 वर्ष की आयु में गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? महाभिनिष्क्रमण। ठीक है, जो गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया था दोस्तों, उसको कहते हैं महाभिनिष्क्रमण। भारत में पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद। भारत के किस राज्य की सीमा चीन, नेपाल, भूटान से मिलती है? तो वह सिक्किम की जो सीमा है वह चीन, नेपाल और भूटान से मिलती है। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो नाथुला दर्रा सिक्किम में स्थित है। सन 1912 में अल हिलाल समाचार पत्र किसने शुरू किया था? जो अल हिलाल समाचार पत्र है वह 1912 में किसने शुरू किया था? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने 1912 ईस्वी में अल हिलाल नामक समाचार पत्र शुरू किया था। महान चिकित्सक चरक किसके दरबार में थे? वह कनिष्क के दरबार में थे। भारत में मेट्रो पुरुष किसे कहा जाता है? जो ई श्रीधरन है दोस्तों, उनको मेट्रो पुरुष कहा जाता है। भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? जेपी कृपलानी। ठीक है, भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेपी कृपलानी। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? 1916 ईस्वी में। पानीपत का तीसरा युद्ध किनके बीच हुआ? मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच। जो पानीपत का दोस्तों तीसरा युद्ध था वो मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ। आरबीआई के नए नियमों के अनुसार चेक और बैंक ड्राफ्ट की वैधता कितने समय तक होती है? तो 3 मास तक, 3 महीनों तक चेक और बैंक ड्राफ्ट की वैधता होती है। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH7 वाराणसी से कन्याकुमारी तक सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH7, नेशनल हाईवे 7। संगमरमर किसका परिवर्तित रूप है? तो संगमरमर जो पत्थर है दोस्तों वह चूना पत्थर का परिवर्तित रूप है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, जो कि स्विट्जरलैंड में है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है। चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन स्थगित कर दिया था? असहयोग आंदोलन दोस्तों स्थगित कर दिया था। किसने? गांधी जी ने। किसके कारण? चौरी चौरा कांड के कारण। केरल के तट को क्या कहते हैं? केरल का जो तट है उसको क्या कहते हैं? मालाबार तट। दोस्तों केरल के तट को मालाबार तट कहते हैं। जैन अवेस्ता किस धर्म की धार्मिक पुस्तक है? जो जैन अवेस्ता दोस्तों ये पुस्तक का नाम है, यह किस धर्म की धार्मिक पुस्तक है? पारसी। दोस्तों जैन अवेस्ता किस धर्म की धार्मिक पुस्तक है? तो जैन अवेस्ता पारसी धर्म की धार्मिक पुस्तक है। भारत का राष्ट्रगान सबसे पहले कब गाया गया था? तो भारत का राष्ट्रगान सबसे पहले 1911 ईस्वी में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। दोस्तों भारत का राष्ट्रगान सबसे पहले कब गाया गया था? 1911 ईस्वी के कांग्रेस अधिवेशन में जो कि कोलकाता में हुआ था, वहाँ सबसे पहले राष्ट्रगान गाया गया था। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो पानी का रासायनिक सूत्र H2O है। ये तो आप लोगों को पता ही होगा। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 685 नंबर। प्रकृति में पाया जाने वाला कठोरतम पदार्थ कौन सा है? हीरा। समुद्री जल में लवण की औसत मात्रा कितनी होती है? 3.5%। ठीक है दोस्तों, 3.5% समुद्री जल में लवण की औसत मात्रा होती है। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? दोस्तों सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो दोस्तों 326 ईसा पूर्व, इसको बिफोर क्राइस्ट बोलते हैं दोस्तों, BC को बिफोर क्राइस्ट बोलते हैं।
तो मतलब ईसा पूर्व होता है, इसका मतलब ईसा पूर्व होता है। तो सिकंदर ने भारत पर आक्रमण 326 ईसा पूर्व किया था। भारत का संविधान कितने समय में तैयार हुआ था? ठीक है दोस्तों, ये अक्सर पूछ दिया जाता है कि भारत का संविधान कितने समय में तैयार हुआ था। तो 2 वर्ष मतलब 2 साल 11 माह और 18 दिन। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो जो दोस्तों मौलिक कर्तव्य हैं वह अमेरिकी संविधान से लिए गए हैं। संविधान की किस धारा के अंतर्गत राज्यपाल किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करता है? तो धारा 356। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? जिसको प्रोटॉन भी बोलते हैं, उसकी खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने। भारत में प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया था? तारापुर में प्रथम परमाणु बिजली घर स्थापित किया गया था। शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? तो शांति निकेतन की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ था? तो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 1969 ईस्वी में शुरू हुआ था। गौतम बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना क्या कहलाती है? गौतम बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना महापरिनिर्वाण। और जब उन्होंने ग्रह त्याग किया था 29 वर्ष में, उसको क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण। ठीक है, अभी पीछे हमने पढ़ा है। प्रथम बौद्ध काउंसिल कब, कहाँ और किसके शासनकाल में हुई? तो ये प्रथम बौद्ध काउंसिल 483 ईसा पूर्व राजगृह में अजातशत्रु के शासनकाल में हुई। सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? तो दोस्तों 6000 डिग्री सेल्सियस होता है सूर्य की सतह का तापमान। सवाना घास के मैदान किस महाद्वीप में हैं? तो ये अफ्रीका महाद्वीप में है। किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई? तो 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। दोस्तों इस प्रकार आपकी यह 7वीं क्लास पूरी हुई। आशा करते हैं आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आया है ये वीडियो या ये क्लास पसंद आई है तो आप लोग लाइक कर दीजिए और दोस्तों साथ शेयर कर दीजिए। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर कर चुके हैं तो दोस्तों को भी बोल दीजिए कि वो भी सब्सक्राइब कर दें। हेलो हिंदी परिवार को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। ठीक है, हम आपको बेहतर कंटेंट उपलब्ध कराते रहेंगे। जो भी सुझाव हों वो आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में प्लीज़, जो भी सुझाव हों कि आप चाहते हैं कि जल्दी बोल रहे हैं या सही बोल रहे हैं, जो भी है, अगर अच्छा कर रहे हैं तब भी आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में, अगर ख़राब कर रहे हैं वो भी बताइए, क्योंकि तभी सुधार हो सकता है। जब कोई गलती बताएगा तभी तो उस पर गौर किया जाएगा। ठीक है, आप लोग अपनी तैयारी को और मजबूत करिए और मेहनत करिए, मेहनत से तैयारी कीजिए और जब मन हो तभी पढ़ें, ज़बरदस्ती ना बैठें पढ़ने। हमारी शुभकामना है कि आप लोग अपनी परीक्षाओं में सफल हों, जल्दी जल्दी सरकारी नौकरी पाएँ। मिलते हैं अगली क्लास में जो कि 8वीं क्लास होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।